कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ अधूरी होकर भी दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। गुनाहों के देवता भी ऐसी ही एक कहानी है, भावनाओं, त्याग और अनकहे प्रेम की कहानी। ये कहानी है चंदर और सुधा की, दो ऐसे दिलों की जो एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन फिर भी कभी एक नहीं हो सके। एक तरफ है चंदर, समझदार, संवेदनशील और अपने आदर्शों के प्रति बेहद ईमानदार युवक, और दूसरी तरफ है सुधा, मासूम, चंचल और प्यार से भरी हुई लड़की, जिसकी दुनिया चंदर के इर्द गिर्द ही घूमती है। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। न ये पूरी तरह दोस्ती है, न खुलकर कहा गया प्रेम, लेकिन दिल के किसी कोने में दोनों जानते हैं कि वे एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं। समाज की मर्यादाएं, परिवार की उम्मीदें और अपने आदर्श कई बार इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जो दिल को तोड़ देते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां प्रेम है, लेकिन उसे पाने की इजाज़त नहीं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर के उस माहौल से होती है जहां पढ़ाई, संस्कार और सामाजिक मर्यादाएं जीवन का हिस्सा होती हैं। इसी माहौल में एक युवा छात्र चंदर रहता है, जो पढ़ाई में तेज, संवेदनशील और अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला का बेहद प्रिय है। डॉक्टर शुक्ला की एक बेटी है, सुधा। सुधा चंचल, मासूम और बेहद स्नेही स्वभाव की लड़की है। चंदर और सुधा का रिश्ता शुरू में बिल्कुल सरल और निश्चल दोस्ती का होता है। दोनों साथ पढ़ते हैं, हंसते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं और फिर मान भी जाते हैं। धीरे धीरे ये साथ उनके जीवन की आदत बन जाता है। चंदर के लिए सुधा सिर्फ एक मित्र नहीं रह जाती, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। हालांकि वो इस भावना को प्रेम का नाम देने से हमेशा बचता रहता है। चंदर अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला का बहुत सम्मान करता है और उन्हें पिता के समान मानता है। इसलिए उसके मन में ये विचार भी आता है कि सुधा के प्रति उसकी भावना कहीं गुरु के विश्वास के खिलाफ ना हो। समाज की मर्यादा, गुरु का सम्मान और अपनी नैतिकता के कारण चंदर अपने दिल की बात कभी खुलकर स्वीकार नहीं करता। दूसरी ओर सुधा भी चंदर से बेहद जुड़ी हुई है। वो चंदर के बिना अपनी दुनिया की कल्पना नहीं कर पाती। दोनों के बीच एक अनकहा प्रेम है जो शब्दों में व्यक्त नहीं होता, लेकिन उनके व्यवहार और भावनाओं में साफ दिखाई देता है। समय के साथ साथ जीवन अपनी दिशा बदलने लगता है। डॉक्टर शुक्ला सुधा की शादी के बारे में सोचने लगते हैं। उस समय समाज में प्रेम विवाह को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था, इसलिए परिवार और समाज की परंपराएं ही सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थीं। चंदर के सामने एक कठिन स्थिति आ जाती है। वो सुधा से प्रेम करता है, लेकिन अपने गुरु के प्रति सम्मान और सामाजिक मर्यादाओं के कारण वो खुद ही सुधा को समझाता है कि उसे अपने पिता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए और शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये निर्णय चंदर के लिए बेहद पीड़ादायक होता है, लेकिन वो अपने मन की आवाज़ को दबाकर कर्तव्य को प्राथमिकता देता है। सुधा का विवाह एक योग्य और सम्मानित व्यक्ति से तय हो जाता है। जब ये खबर चंदर को मिलती है तो उसके मन में अजीब सा खालीपन भर जाता है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यही सही है, लेकिन भीतर ही भीतर उसका दिल टूट चुका होता है। सुधा भी इस निर्णय से खुश नहीं होती, पर वो चंदर की बातों और अपने पिता की इच्छा को सर्वोपरि मानकर इस रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। शादी की तैयारियां शुरू होती हैं और उस पूरे समय चंदर अपने दर्द को छिपाकर सुधा के साथ सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करता है। सुधा की शादी हो जाती है और वो अपने नए घर चली जाती है। उसके जाने के बाद चंदर की जिंदगी में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। वो महसूस करता है कि जिस व्यक्ति की मौजूदगी से उसकी दुनिया रोशन थी, वो अब उससे दूर हो चुका है। चंदर के भीतर एक खालीपन, एक बेचैनी और एक अनकही पीड़ा घर कर लेती है। वो खुद को पढ़ाई, काम और दोस्तों में व्यस्त रखने की कोशिश करता है, लेकिन सुधा की यादें हर समय उसके साथ रहती हैं। इसी बीच चंदर की जिंदगी में कुछ नए लोग आते हैं, जिनमें पम्मी नाम की एक आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की भी होती है। पम्मी का स्वभाव सुधा से बिल्कुल अलग है। वो जीवन को खुलकर जीने में विश्वास करती है और भावनाओं को दबाकर रखने के बजाय उन्हें व्यक्त करना पसंद करती है। पम्मी और चंदर के बीच दोस्ती हो जाती है, लेकिन ये रिश्ता भी चंदर के मन के खालीपन को पूरी तरह भर नहीं पाता।
चंदर कभी कभी खुद से सवाल करता है कि क्या उसने सही निर्णय लिया था। क्या अपने कर्तव्य और आदर्शों के कारण उसने अपने सच्चे प्रेम को खो दिया। समय बीतता जाता है और चंदर धीरे धीरे समझने लगता है कि इंसान की जिंदगी में सिर्फ आदर्श और कर्तव्य ही सब कुछ नहीं होते, बल्कि भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। वो अपने भीतर के संघर्ष को महसूस करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि उसने जो त्याग किया वो वास्तव में सही था या नहीं। दूसरी ओर सुधा भी अपने नए जीवन में खुश रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में चंदर की यादें हमेशा बनी रहती हैं। कहानी का सबसे मार्मिक पहलू ये है कि चंदर और सुधा दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं, लेकिन परिस्थितियां, सामाजिक मर्यादाएं और उनके अपने निर्णय उन्हें अलग कर देते हैं। ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि त्याग, आदर्श और मानवीय भावनाओं की भी कहानी है। चंदर का चरित्र इस बात को दर्शाता है कि कभी-कभी इंसान अपने आदर्शों को इतना महत्व दे देता है कि वो अपनी खुशियों को ही खो बैठता है। कहानी के अंत तक आते आते चंदर को ये एहसास होने लगता है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। सिर्फ त्याग या सिर्फ भावनाएं, दोनों ही अकेले जीवन को अधूरा बना सकते हैं। सुधा और चंदर की कहानी इस बात की गहरी सीख देती है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि कई बार छोड़ देने में भी प्रेम की गहराई छिपी होती है। ये कहानी पाठक को ये सोचने पर मजबूर करती है कि समाज की परंपराएं, आदर्श और व्यक्तिगत भावनाएं, इन सब के बीच सही रास्ता चुनना कितना कठिन होता है। चंदर और सुधा का रिश्ता भले ही पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उनके बीच का प्रेम एक ऐसी भावना बनकर रह जाता है जो समय और दूरी से परे है। उनकी कहानी ये बताती है कि सच्चा प्रेम हमेशा दिल में जीवित रहता है, चाहे परिस्थितियां उसे पूरा होने का अवसर दें या नहीं। और आखिर में जब हम इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो दिल में एक अजीब सी खामोशी रह जाती है। चंदर और सुधा की कहानी हमें ये एहसास कराती है कि सच्चा प्रेम हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्रेम त्याग में भी छिपा होता है, और कभी कभी अपने ही दिल की इच्छा को दबा देना भी प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। चंदर ने अपने आदर्शों और कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा, लेकिन इस रास्ते पर चलते चलते उसने अपने दिल की सबसे कीमती चीज खो दी। और सुधा, वो भी अपने जीवन की जिम्मेदारियों के बीच चंदर की यादों को दिल में संजोए आगे बढ़ती रही। दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए, लेकिन उनके दिलों में जो भावनाएं थी वे कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। गुनाहों के देवता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें इंसानी भावनाओं की गहराई को समझने का मौका देती है। ये कहानी सिखाती है कि जिंदगी में हर फैसला आसान नहीं होता, और कई बार सही लगने वाला फैसला भी दिल में एक अधूरापन छोड़ जाता है। शायद इसीलिए ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस याद बनकर हमेशा के लिए दिल में बस जाती हैं।